सुप्रभात। ग्रीष्मकालीन अधिवेशन रे जोग देथिबा छात्र छात्री मानंकु सुस्वागत। ओडिया साहित्यर जोगाजोगर माध्यम भाषा से भाषा विभाग ओडिया भाषा को मध्य स्वागत। प्राचीन जुग संपर्कित आलोचना करी आमे आगो को जाइथिले। सारला जुग उपरे किंचित धारणा प्रदान करथिली पूर्व क्लास रे। आशा रखुछि किछि मात्रा रे तमे से संपर्कित आलोचना को बलवत्तर रखिथिबे एवं जानिबा पई इच्छा रखिथिबो अधिक। बोले सारला दासଙ୍କ लिखित अनेक कहानी जहाँकि व्यासंकर मूल महाभारत रे दृष्टिगोचर हुए नहीं। मु कहिथिले जे व्यासकृत महाभारत जदि कंकाल हुए सेथिरे रक्त मांस जीवन्यास प्रदान करथिले सारला दास। तेणु एमिति अनेक कहानी अछि जहाँकि व्यासकृत महाभारत रे नाही, अछि केवल सारला महाभारत रे। जेमति आमे धरकर देखिबा एबे सत्य आंब कहानी, साहाड़ा वृक्ष, गांधारी को बर नाही कि धृतराष्ट्र को कन्या नाही, झिमिटी खेलरू महाभारत, पहिले युद्धरे भीम हारे, एमती अनेक कहानी अछि। कर्ण मले 5, अर्जुन मले 5, ए जो सब किंवदंती, ए जो सब गुड़िक लेखा ए सब गुड़िक मूल महाभारत रे नाही, अछि केवल सारला महाभारत रे। तो सारला दास से समयर सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनैतिक चिंताधारा एवं अर्थनैतिक समस्या ए सबू को दृष्टिगोचर करी, ए सबू को दृष्टि पथरे रखी बोधवे महाभारत लिखिथिले। विशाल वृक्ष सदृश्य महाभारत जहा तले ज्ञानी गुणी माने, असंख्य ज्ञानी गुणी माने छत्र छाया तरे से छाया तले रहिचंती, सेठु ज्ञान गुण संग्रह करुचंती। तो बर्तमान गोटे कहानी कहिबी, सत्य आंब कहानी। से कहानी परे मुझे पाठ्यपुस्तक संपर्कित आलोचना रखिबी साहाड़ा वृक्षर कहानी। अच्छा पिले, सत्य आंब कहानी कौन? अर्थात सत्य थिले गोटे आंब फलिबे, एमती सत्य आंब कहानी। तो पिले जेते बेले पंचु पांडव द्रौपदी समेत अस्कंद वन रे रहुथिले, गोटे वर्ष थिला तांकर कौन कहंतिनी अज्ञातवास। सेतल तो जाइकी बृहनला बेसरे रहिले, तेणु तांको परिचय लुचेकी रहिबार थिला। तेणु अस्कंद वनर से समय दुर्योधन खोजुची जे कोउठी एमाने अछंती, यांको जानिले मु यांको मारिबी। तेणु गौरमुख्य नामक एक व्यक्ति विशेष को से पठेइथिला। एमती प्रत्येक चारि दिग को बहुत चारटा लोकों को पठेइथिला, किंतु गौरमुख्य को जो दिग को पठेइथिला से दिगरे गौरमुख्य से मानक भेट पाइथिले एवं कहिथिले, खबर देइथिले दुर्योधन को जे मु तांको भेट पाइछि। तो गौरमुख्य सन्यासी वेशरे आसी पहुंचीथिले अस्कंद वनरे। जो युधिष्ठिर समेत समस्ते सेठी अछंती, युधिष्ठिर, तमर भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव, पंचु पांडव एवं द्रौपदी, माता कुंती मध्य। तो गौरमुख्य गोटे सन्यासी वेशरे जाई सेठी पहुंचीची। जेहेतु एमाने धर्म पुरुष, तेणु से जंगल रो समस्त पशु पक्षी कीट पतंग समस्ते खाई सारला परे ए 5 भाई खांती, माता खांती एवं सर्वशेष जदि बळी थिबो ताहले
पत्नी द्रौपदी खाती। तो गौरमुख्य जेतेबेले सन्यासी बेशरे जाए सेठी पहुंची जाए, एमाने तांको खाद्य जहा तांकर सेठी रंधन करिसंती, सेठी बहुत आदिवासी लोक माने रहुतिले, बहुत मुनि ऋषि माने रहुतिले, तेणु समस्तଙ୍କ खाद्य व्यवस्था करिकी तांको मध्य किछि खाइबाकू देबार इच्छा रखिसंती दुर्योधन एवं पंचपांडव भाई माने। किंतु गौरमुख्य कहिछि मोर आंब दरकार। पिले से समय थिला आश्विन मास, देवी दुर्गांकर मास, शारदीय अभिनंदन रो मास। पिले दुर्गा कहि देवी दुर्गा कहले आश्विन मास कहले दशहरा समय। पिले तमरो दशहरा रे तो आंब हुए नै, आमे कथा समस्त जानिचे। आंब हुए केते बेले? आश्विन मासरे। आश्विन मासरे आंबटा हुए जो जून मास, मे जून बेलकू खरा हेला बेलकू आंब हुए। एई समय आमे एटा आंब चलीछि बर्तन, आंब आम माने एई समय खाउचे। किंतु दशहराटा को समय? आश्विन मासरे। तापर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर बेलकू, डिसेम्बर तो ना अक्टोबर नवेम्बर बेलकू पड़े। तो से असमय रे आसी आंब मागिछि। जेतेले मागिछि समस्ते पंचपांडवंक समस्ते व्यस्त होइछन जे असमय रे आंब कोठु आनिबा। किंतु गोटे अतिथि जदि भोकिला अछंती, अन्य माने केही खाई परिबे नै, तेणु केही खाई नाहांती। ए समय कृष्ण आसी पहुंचिले। कृष्ण कहिले जे मु गोटे आंब टाकु आणुची, पांच भाईक समेत द्रौपदी जदि निज मनर कथा कहीदेव ताले आंब गछरे आंब फली जीवो। आ से आंब को आमे गौरमुख्य को देकरी तार भोकिलापण को दूर करि परिबा। क्षुधा लालसा को तार क्षुधा को दूर करि परिबा। एया विचार करी प्रथमे युधिष्ठिर आसिले। से कहिले ना जेतेबेले अर्जुन मीनरे माछर आखिरे सरभेद करी द्रौपदी को ग्रहण कले, मु सेठी मो भितर द्रौपदी प्रति दुर्बलता आसीतिला। कारण अनिंद्य सुंदरी नारी थिले यज्ञसेनी, यज्ञरु संबुता श्यामलांगी किंतु खूब सुंदरी। तेणु युधिष्ठिर भाविथिले जे जदि पांच भाईक भितरे मन समान रहिबा दरकार, ताले द्रौपदी समस्तंकर पत्नी हेबा जरूरी। सेइथि पई जेतेबेले कुटीर समीपरे पहुंचितिले पंचपांडव, युधिष्ठिर कहितिले माता आमे गोटे जिनिस आनिछु। युधिष्ठिर जानती माता कुंतींकर उत्तर कौन हुए, जे माता कुंती सर्वदा कहती तमे पांच भाई मध्यरे बंटन करिनियो। तेणु माता भितर थाई कि लाइन टी कहीदेले जे कौन जिनिस आनिछ जदि पांच भाई भितरे बांटी नियो। मांकर कथा अकाट्य सत्य। से द्रौपदी पांच भाई भितरे बांटी हेतिले कथा जानिकी करथिले बोली युधिष्ठिर से गछ पाखरे कहिले। तो आंब गछरे बीज उत्पन्न हैला। भीम को तापरे पचरा गला। भीम कहिले जदियो मो समय रे मु द्रौपदी को पाखरे रखिया को चाहे, किंतु अन्य समय जत अन्य भाई मान पाखरे था मिछटारे अनुभव करे मो मुंड व्यथा होउची, मो देह भल लागुनी, तेणु द्रौपदी को सेतेबेले मध्य निज पाखरे रखिया को चाहे। ये मोर दुर्बलता। तापरे आसिले अर्जुन। पिले अर्जुन युधिष्ठिर एवं द्रौपदी जतरे कक्षरे थिले जानी सुनी से कक्ष भीतर को पशिथिले। काहेकि ना 2 वर्ष पर तांको पाली पड़ीबार थिला, किंतु से जानिकरी अभिनय करिकी निज भीतर व्यथा को दूरीभूत करिया पई चली जाइथिले। पुणी 13 वर्ष वनवास ना 12 वर्ष थिला जहा भी अर्जुनकर, जो समय कि से नागकन्या उल्पी को विवाह करथिले, स्वर्ग को जाइथिले, समस्त सहित बंधुता स्थापन करी तापर युद्धर विभीषिका होइथिला। जानिथिबो ए कथा। तापरे आसिले नकुल सहदेव। से माने मध्य सम परिमाण रे सेई कथा। तांकर कोउथरे किछि भाग बंटारा न थाए। तांको से द्रौपदी को बहुत पसंद करंती, खूब मन देइकरी तांकर कोनोसी थिरे, अर्थात तांकर किछि नथिला भावना। लास्ट रे पाळी पड़िछि
द्रौपदींकर से गोटे शब्द कहते द्रौपदी कुंतींकर ज्येष्ठ पुत्र ठारू आरंभ करी कनिष्ठ पुत्र पर्यंत मोर समस्तंक ठार दुर्बलता पिले कुंतींकर ज्येष्ठ पुत्र होचंती कर्ण कर्ण देखिबा को पूरा अर्जुनंक परी खूब सुंदर केवल फरक अर्जुन आउ कर्णंक भितरे कर्ण हेउचंती क्रोधी आउ अहंकारी किंतु अर्जुन होचंती नमनीयता स्वभावर तेणु कुंतींकर ज्येष्ठ पुत्र ठारू आरंभ करी अर्थात कर्ण को देखिले भी द्रौपदी मनरे भावांतर सृष्टि हुए एक कथा से स्वीकार करिसेंती जदियो मोर पंचपति तथापि कर्ण को देखिले मु भावांतरित हो जाए तेणु कर्णंक ठारू कुंतींकर ज्येष्ठ पुत्र ठारू आरंभ करी कनिष्ठ पुत्र होउचंती अर्जुन माता माद्रींकर संतान होउचंती नकुल सहदेव पिले कुंतींकर सान पुओ होउची अर्जुन तेणु कुंतींकर ज्येष्ठ पुत्र ठारू आरंभ करी कनिष्ठ पुत्र पर्यंत मोर समस्तंक ठारे दुर्बलता एतिकी कहिबा परे धीरे धीरे पांच भाई सहित द्रौपदी सहित कथबार्ता आंब गछ पाखरे से टाकुआ पाखरे तापरे आंब गछ फळीची तेणु ता ना हेची सत्य आंब तापरे से आंब को दिया जायची खाइबा को गौरमुख्य को किंतु जेहेतु ये सत्य आंब गौरमुख्य छलना करी आसीची से आंब भस्मीभूत हो जायची गौरमुख्य से आंब खाई पारि नाही एई भली भाबरे कहानी वर्णना करिसंती सारला दास भारी मनमुग्धकर कहानी पिले तो पाठ्य पुस्तक रे जो कहानी अछि तमर साहाड़ा वृक्ष से साहाड़ा वृक्ष कहानीटी मु कवितार पंक्ति टिकिए टिकिए कहूची अल्प अल्प जीवी तमे लेखिब नचेत मु पीडीएफ पठेबा को चेष्टा करूची पीडीएफ पठे दे बोली आशा रखुची नले पठे देबी नचेत तमे केमिति पढ़िबो पढ़ी पारिबनी टिके देख पिले मु गोटे गोटे लाइन को जीवी टिके हां साहाड़ा वृक्ष सारला दास ऊपर तुम खाता ऊपर लिखे एबे टॉपिक आरंभ होला हमर दि तीनटा कविता मु नेबी पिले तम मानक पई पुनी क्लास आरंभ हो गेले डिटेल्स एबे अल्प अल्प कविता खाली आलोचना रखिबा तनु सारला दास साहाड़ा वृक्ष चारि लाइन मु पढ़ेबी बर्तन मात्र चारि लाइन तार भावार्थ सुण मन देइकरी आ लेख खातारे बोली हे जीवो गोलक वृक्ष गोलक गरे एकार आकार गोलक वृक्ष कर तार रथ चक आउ थरे गोलक वृक्ष कर तार रथे चक ए लाइन टाको बुझाए लेख शब्दार्थ ता पाखरे आग कविता पछरे पछरे साइड रे शब्दार्थ को रखिताओ गोलक वृक्ष कहिले साहाड़ा वृक्ष गोलक वृक्ष कर तार कहिले सूर्य देवता रथे चक अर्थात साहाड़ा वृक्षटी सूर्य देवतांक रथर चक भावे निर्मित हुए अर्थात साहाड़ा गछर गंडी रे सूर्य देवतांक रथर चक निर्माण करा जाए तो गोलक पिले जो साउंड बाहर आसुची सॉरी है कारण मो क्लास नेला बेल को उपाय नहीं आउ रास्ता कड़ घर तेणु आसुची साउंड है मुझे समय टिके नीरव रहूची और डबल मध्य कहूची बेले बेले तो गोलक वृक्ष कर तार रथे चक साहाड़ा वृक्षटी सूर्य देवतांक रथर चक भावे व्यवहार करा जाए महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक दी लाइन है महाकल्प वृक्ष महाकल्प कहिले महाकल्पवट वृक्ष अर्थात कल्पवट वृक्ष सह समान अटे गोलक वृक्ष महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक हरई कहिले हरण करे महापातक कहिले महापाप हरण करे अर्थात महाकल्प वृक्ष कल्पवट वृक्ष सह तुलना करिसंती कविता को कहा को वृक्ष को साहाड़ा वृक्ष को तेणु महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक से महाकल्पवट वृक्ष सह समान एवं समस्त पाप को हरण करिथाए
ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେକ ପ୍ରଜାପତି। ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିଏ? ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କଣ? ପ୍ରଜାପତି। ଧବଳ କେଶ ପରିହିତ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିକିରି ବସିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୃକ୍ଷକୁ? ସୃଜିତ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି, ତ ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେକ ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ସରି ପିଲେ, ବାଜା ଗୋଟେ କଣ ବାଜୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଖାଲି କହିଦିଏ। ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ସେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷକୁ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ ସେ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ସହିତ, ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନାଶ ହୁଏ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଦେଖାହବ। ସରି ପିଲେ, ବାହାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଟିକେ କଣ ବୋଧେ ବାହାଘର ଫାହାଘର ପାଖରେ ଅଛି, ହଉଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଦେଖାହବ। ଏତିକି ତମେ ଲେଖିଥିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ ତମ ଖାତାରେ। ମୁଁ ସେ ଗପ ରହିବ ସତ୍ୟାମ୍ବ କାହାଣୀର ଗପ, ଏ ଲେଖା ରହିବ। ଯେମିତି କଲେଜ ଖୋଲିବ ଦେଖାହବ, ମୁଁ ସେଗୁଡିକ ଦେଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଦେଖାହବ।